इसराइल बरहना सफाकियत पर उतर आया। बमबारी से बचकर इमारत में पनाह लेने वालों पर भी बम बरसा दिए। खान यूनस, रफा और जबालिया में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर इंसानियत सोच बमबारी करके मजीद 700 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया कैंप का एक रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तबाह हो गया। कई जख्मी मलबे तले दब गए। इमदादी कारकुनों की रसाई मुश्किल हो गई। खान यूनस में भी इसराइली फजाइया ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया। मुतादिद फलस्तीनियों की शहादत का खदशा। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से जायद हो गई। 15 लाख से जायद बेघर हो चुके। हमास ने गजा में इसराइली बमबारी रुकने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने यरगमालियों की तलाश के नाम पर तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के खिलाफ हमास की मुजाहमत जारी। मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी कार्रवाई में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 66 हो गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जल्द दोबारा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान तारकीन की वापसी से मुतल्लिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कहा कि सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन की वापसी का फैसला किया। चिलास वाक़े के बाद मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम। वज़ीर आला गुलबर खान के मुताबिक शाहराह कराकरम पर 5 से 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसाफिर गाड़ियों को काफ़िले की सूरत में सिक्योरिटी के साथ भेजा जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों को दिन के औकात में शाम से पहले दयामर की हदूद से गुजारा जाएगा। मुसाफिर बस पर फायरिंग से जाम भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला है। सिक्योरिटी फोर्सेस कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि खौफ, वहशत और दहशत से पाकिस्तान को तरक्की करने से रोका नहीं जा सकता। भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात बीजेपी को बरतरी हासिल। भारत की 4 अहम रियासतों में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। 4 रियासतों में गुज़श्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात होने हैं। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीम अमूर पर मुशावरत की गई। सिंध में MKM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। MKM से होने वाली बातचीत और सिफारत का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ से शेख रोहेल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और आवाम के मसाइल हल होंगे। आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो आवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम ख़त्म करना है। नून लीग के एतराफ़ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुड्डी का बयान। कहा कि 18वीं आईनी तरमीम विफाक और तमाम इकाइयों के दरमियान मिसाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2022 तक PTI के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी PTI अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। 1 साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है।
पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि पार्टी फंडिंग हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कानून का इतलाक सारी सियासी जमातों पर होना चाहिए। पीटीआई के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आजकल का मामला नहीं, 1.5 साल से पीटीआई ने मामला खुद लटका के रखा हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं? हमने सियासत में दीनी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाएं जिनमें फ़िरक़ावारियत की गुंजाइश नहीं। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा कि उन्हें इख्तिलाफ में नरमी को फ़रोग़ देना है, शिद्दत को नहीं। पाकिस्तान के सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के भी हकूक़ हैं। इक़्तिदार मिला तो मुल्क के हर शहरी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टिकट देते हुए सियासी जमातों को पुलिस रात और असूलों की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का मौक़िफ़, दानियाल अजीज़ को शोकॉज़ नोटिस और शाहिद खाकान की तनकीद नज़रअंदाज करने से मुतल्लिक सवाल पर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि शाहिद खाकान की तनकीद अमूमी थी और इससे पार्टी में जमहूरी कल्चर की अक्कासी होती है। ताहम दानियाल अजीज़ ने 2 अफराद का नाम लेकर ज़ाती तनकीद की, जिस पर शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार आ गई। सिंध धरती के बासियों के चेहरों पर खुशी के रंग, बच्चे बूढ़े जवान सब ने ही अजरक और सिंधी टोपी ज़ेबतन करके अपनी मोहब्बत निछावर की। कराची, हैदराबाद, लड़काना, नवाब शाह थरपारकर, जामशोरो, खैरपुर और डेरा मुराद जमाली समेत कई शहरों में तकरीबा, लोक गीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। सक्खर में जोगियों ने सांपों के हमरा मुनफरिद अंदाज में सिंध कल्चर डे मनाया। हैदराबाद के नारा जेल में कैदियों के साथ जेल के एहलकारों ने भी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज से मनाया। निगरा वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान हैदर मर्फी ने सिंधी लिबास ज़ेबतन कर लिया। पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल की भी सिंधी ज़बान में सिंध वासियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान आज़ाद तजारती माहिदे के लिए राहें मज़ीद हमवार हो गईं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी की शराइत पर इतफाक़ हो गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने खलीज ताउन कौंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज़ करार देते हुए कहा कि खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तजारती माहिदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ों पर इतफाक़ हो गया। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहिदा 19 साल से ज़ेर इल्तवा था। मंजूरी होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहिदा होगा। चंद रोज़ कमी के बाद लाहौर में फिर स्मोक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत, दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए $7.8 करोड़ की बैनुल-अक़वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई के पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर्स से मिलकर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख बना दी। न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शवाल जुल्फ़कार ने 41 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 127 रन बनाए। फातिमा सना ने कीवीज के टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ भी अपने नाम किया। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
कैनबरा में बाबर आजम अपने मद्दाहों के साथ घुल मिल गए। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस देखने मद्दाहों की बड़ी तादाद पहुंची। बाबर आजम ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीर भी बनवाई। कैनबरा में पहले ही ट्रेनिंग सेशन में बारिश और ज़्यादाबारी आड़े आ गई। फील्डिंग सेशन के बाद खिलाड़ियों ने इंडोर में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा के अस्पतालों की सूरत हाल को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। कहा कि जनूबी गजा में नसर अस्पताल के हालात नाकिस से भी बदतर हैं। अस्पताल में उसकी गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं। मरीज़ों का इलाज ज़मीन पर किया जा रहा है। मरीज़ दर्द से चीख रहे हैं। सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं। गजा के मासूम बच्चे इसराइली हमलों में जख्मी होने के बाद एक दूसरे को खुद तसल्ली देने लगे। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे वालिदैन से तो कहीं वालिदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बहन भाई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में जख्मी बहन बार बार अपने जख्मी भाई से अपने ख़ानदान की खैरियत के बारे में पूछ रही है। भाई के पास जख्मी बहन के सवालों का कोई जवाब नहीं। गजा के मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी करने वाले इसराइल की हिमायत अमरीकी सदर बाइडन को महंगी पड़ गई। बाइडन को दोबारा सदारत की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए अमरीका के मुसलमान रहनुमाओं ने बाइडन को छोड़ दो अबैंडन बाइडन मुहिम शुरू कर दी। रियासत मिनेसोटा से शुरू होने वाली बाइडन मुखालिफ मुहिम मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा तक फैल गई। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में साथ देने वाले बाइडन को दोबारा सदर बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे अमरीकी मुसलमान रहनुमाओं का आज़म। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि बहीरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ और दीगर कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इससे पहले बरतानवी कंपनी ने अपने जहाज़ पर ड्रोन हमले का बताया था। यमन के हूसी ग्रुप ने दावा किया है कि 2 इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। 'पेरिस में फ्रांसीसी शहरी अरमंद आर का चाकू से हमला, जर्मन सयाह हलाक और बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद जख्मी। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज था। गजा जंग में फ़लस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्त था। मुलजिम एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में 4 साल कैद की सज़ा भुगत चुका है। सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा ज़िया और आरजू ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। लाइबा ज़िया ने -50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। 66 किलोग्राम कैटेगरी में आरजू ने पहली फाइट में भारतीय खिलाड़ी और फाइनल में नेपाल की कराटे कॉज को शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम किया। ताकतवर गाड़ियां, इससे मजबूत जज्बा, मुकाबला होगा ड्राइवरों के जुनून का। झलमगजी की रेत से, खेत खलियानों के बीच, ऊंचे नीचे रास्तों से 14 दिसंबर से होने वाली झलमगजी डेजर्ट चैलेंज रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की कराची में खूबसूरत नुमाइश। गाड़ियों की दिलकश मेले में शहरियों की भरपूर शिरकत। झलमगजी का रेसिंग ट्रैक कम करके 150 किलोमीटर का कर दिया गया। खवातीन समेत 70 ड्राइवर गाड़ियां दौड़ाएंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़। मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उन्वान से सेशन में आवाम व ख्वास की बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि तख्लीक़कार बासलाहियत होने के साथ खुश नसीब हो तो उसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनुमाई हुई। इख्तितामी तकरीर में करारदादें पेश की गई। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स के साथ 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।
आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपसे अक्सर गरियां और ग्लासेस टूट जाती हैं, तो क्या आपने कभी किसी का दिल भी तोड़ा है? दिल पे हाथ रख के सच सच जवाब देना। मैं नहीं तोड़ता, टूट जाता है। गलती से मिस्टेक। लोगों के दिल ही नाजुक है, टूट जाते हैं। मैं क्या करूं? काफी सर पे आपको अगर मूवी डायरेक्ट करनी पड़े तो उसकी स्टोरी क्या होगी? कीड़ा आ गया, कीड़ा। इनको एक मजलूम आशिक का कैरेक्टर दूंगा मैं। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। मजलूम। तैमूर शिराजी को किस उम्र में अदाकारी का शौक पैदा हुआ? अक्सर ग्लासेस और घड़ियां तोड़ने वाले ने क्या कभी किसी का दिल भी तोड़ा है? रिकॉर्डिंग के दौरान जब एक साहब बिन बुलाए डायरेक्टर बने तो फिर क्या हुआ? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में तैमूर शिराजी ने सब बता दिया। और हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों ट्रांसपोर्टर, एक्सपेंडेबल्स और डेथ रेस के मारूफ अदाकार जेसन स्टैथम अबू धाबी पहुंच गए। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया, तस्वीर भी बनवाई।